नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले बात दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की, जहां पर नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया और जवानों से भरे पिकअप वैन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। और इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक चालक शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर्स की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। नक्सलियों को इसकी सूचना लगने पर अरनपुर मार्ग पर पहले से ही आईईडी को प्लांट किया हुआ था और जवानों से भरी वाहन जहां यह ब्लास्ट हुआ, जब मौके पर पहुंची उस वक्त नक्सली इस आईईडी को प्लांट कर चुके थे और एक जबरदस्त धमाका हुआ। ब्लास्ट का नतीजा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार डीआरजी के 10 जवान और उस वाहन का ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गए। पीएम मोदी ने इस पूरे घटना पर दुख जताया है और हमले की कड़ी निंदा उन्होंने की है और साथ ही शहीद बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के इन वीर सपूतों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट इस पर आया। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा, वीर जवानों के शहीद होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने सपूतों के बलिदान को यह देश कभी भुला न सकेगा। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए हमले को लेकर श्रद्धांजलि दी उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद दिग्विजय सिंह पर मानहानि का आरोप तय हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए। वीडी शर्मा पर व्यापम घोटाले को लेकर आरोप लगाया गया था उनकी तरफ से और इस पूरे मामले पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। अब आरोप उस पर तय हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जमानत पर हैं दिग्विजय सिंह। पूरे मामले में 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बड़ा मामला और चुनावी समय में ऐसे में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के आरोप तय होना उनके चुनावी कैंपेन को प्रभावित कर सकता है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं इस पर आगे सुनवाई होनी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर उन्होंने व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था वीडी शर्मा की तरफ से। अब एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। देखना होगा जब आरोप तय हो गए हैं तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ और तथ्य इसमें सामने आते हैं, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कुछ मिलेगी राहत। अभी फिलहाल दिग्विजय सिंह जमानत पर हैं और आरोप उन पर तय हो चुके हैं। वीडी शर्मा पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप उन्होंने लगाया था और वीडी शर्मा ने तथ्यहीन आरोप लगाने के चलते मानहानि का मुकदमा, डिफेमेशन का केस उन पर करवाया था और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 1 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनुराग, आरोप तय हो गए हैं दिग्विजय सिंह पर मानहानि के? बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट है उसमें ये आरोप तय कर दिए। आईपीसी की धारा 500 के तहत ये मामला आरोप तय किए गए और इसके तहत 1 से 2 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। तो आरोप तय हो चुके हैं लेकिन अभी फैसला आना बाकी है और अगली सुनवाई जुलाई में होगी और उसमें कोर्ट दिग्विजय सिंह के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से वीडी शर्मा के व्यापम में लिप्त होने के आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए थे, उसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा लगाया था और इसी को लेकर अब जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसने आरोप दिग्विजय सिंह के खिलाफ तय कर दिए हैं। लेकिन अनुराग, अभी जो सुनवाई है अगली 1 जुलाई को सुनवाई होगी इस पूरे मामले पे। अभी तो दिग्विजय सिंह जमानत पर हैं ही, लेकिन जो 1 जुलाई को सुनवाई होने वाली है उसमें क्या तथ्य होंगे? एमपी एमएलए कोर्ट में क्या जगह होगी वहां? देखिए अभी दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर ऊपरी कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन अभी सिर्फ आरोप तय हुए हैं। अभी फैसला कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर आया नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को आपराधिक श्रेणी में जरूर डाला है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिन आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला आरोप तय किए गए उसमें 1 से 2 साल तक की सजा होने का प्रावधान है। तो जुलाई में क्या कोर्ट इस पूरे आरोप पत्र को लेकर, आरोप को लेकर क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
दिग्विजय सिंह उपस्थित नहीं हुए, उनके वकील उपस्थित हुए और उनके वकील के थ्रू ही आरोप तय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के विरुद्ध एक प्रपंच फैलाया था दिग्विजय सिंह जी ने। उन्होंने बोला था कि व्यापम में इनकी संलिप्तता है, जबकि माननीय वीडी शर्मा जी को किसी भी एजेंसी ने, चाहे सीबीआई हो, एसटीएफ हो, ना तो आज तक बुलाया, ना उनको कोई समन हुआ, ना उनसे पूछताछ हुई, ना उनकी संलिप्तता का कोई सबूत था। इस बात को लेके आदरणीय वीडी शर्मा जी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके बयानों के पश्चात आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय कर रहे हैं। श्री विधान महेश्वरी विशेष न्यायालय है। तो 1 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक इंतजार करना होगा। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक के चुनावी रण में सीएम शिवराज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और आज सीएम ने हुक्केरी विधानसभा में प्रचार किया, जहां सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी को लेकर इंतजार करते रहे और वादा पूरा नहीं किया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा, ये गारंटी दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंतर। कांग्रेस की सरकार करप्शन और क्राइम की सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक में सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों के कल्याण के काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को हर साल देते हैं, तो गोमई जी भी 4,000 रुपया हर साल किसानों के खाते में डालते हैं। किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनने किसान सम्मान निधि के नाम तक वहां नहीं भेजे थे, ताकि किसानों को पैसा न मिल सके। कांग्रेस रोकती है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एमपी बीजेपी के नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बेंगलुरु में कांग्रेस मुक्त बूथ का संकल्प दिलाया। वीडी शर्मा ने जीत का दावा किया और कहा कि राज्य में पीएम मोदी का जादू है, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। मैं मल्लेश्वरम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 35 की बैठक मैंने यहाँ पर ली है। आदरणीय प्रवीण जी हमारे सूरत से विधायक वो भी यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय प्रमिला जी तमिलनाडु से यहाँ पर हैं। और यहाँ के हमारे जो बूथ के इस वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह और उमंग देख करके मुझे लगता है कि इस विधानसभा के अंदर प्रत्येक बूथ को कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने का संकल्प सब लोगों ने दिया है और ऐतिहासिक विजय इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, उन्हें ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय मिले। पूरे कर्नाटक की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? पूरे कर्नाटक में मोदी जी का जादू है। और कांग्रेस के हाईटेक रथ के साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। किसानों को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने अपने ही अंदाज में तंज कसा। उधर कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया है। किसानों के मुद्दे पर कमलनाथ लगातार सरकार को घेर रहे हैं। मंगलवार को कमलनाथ ने बयान दिया और किसानों की मदद न करने के सरकार पर आरोप लगाए। कमलनाथ के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के साथ ही नकुलनाथ को भी निशाने पर लिया। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। उधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कमलनाथ जहां से आते हैं वो किसानी और आदिवासियों का इलाका है। गृह मंत्री जी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी किसानी की हो। ये बड़े शहरों के अलावा कहीं रहे नहीं। कमलनाथ जी का जहां तक सवाल है, 1980 से लगातार सांसद हैं।
और उनके क्षेत्र में 7 विधानसभाएं 7 कांग्रेस की हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं सब हो, और ये किसानी एरिया है पूरा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हाईटेक रथ पर भी सवाल किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि घोड़े ही जब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो रथ क्या करेगा। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है, परखच्चे उड़ना है। कांग्रेस का हाईटेक रथ कर्नाटक और दिल्ली से मंगाया जा रहा है। चुनाव प्रचार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना कांग्रेस का मकसद है। हालांकि वो अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध और विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अब अहिल्या लोक बनाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब इसका काम शुरू हो जाएगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म भूषण सुमित्रा महाजन लंबे समय से इस स्मारक के लिए प्रयासरत थीं और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी और अब स्मारक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुमित्रा महाजन ने इस स्मारक का पूरा प्लान बनाकर राज्य सरकार को दिया था, जिसके बाद अब शिवराज कैबिनेट ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है। साथ ही स्मारक के लिए 3 एकड़ जमीन भी अहिल्या होलकर स्मारक प्रतिष्ठान को देने का फैसला किया। सुमित्रा महाजन ने बताया कि 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले अहिल्या स्मारक में लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से जुड़ी जानकारियां और उनके गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो सब चीज़ें हम दिखा सके, उनके चरित्र के कुछ हिस्से, उनके जीवन के कुछ प्रसंग, ऐसी पूरी कल्पना से हम ये कर रहे थे। उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता थी कि जहाँ हम ये सब कुछ कर सके। तो हम बहुत दिनों से ज़मीन ढूंढ रहे थे और अभी ये सब हो गया और मिल गया हमें। ये प्रयास हमने शुरू किए थे। ताई जी की अंतर्मन से इच्छा है कि इंदौर में अहिल्याबाई का कोई एक स्मारक बने, जिससे लोगों को अहिल्याबाई के जीवन से संबंधित, उनके चरित्र से संबंधित, उनके अनुशासन से मतलब उनका शासन करने की पद्धति से संबंधित लोगों को मतलब सारी जानकारी मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी फिलहाल भोपाल की जेल में बंद हैं। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है। वकीलों ने इस तर्क के आधार पर बेल की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि पकड़े गए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जो एटीएस थाना है भोपाल में मध्य प्रदेश का, एंटी टेररिज्म स्क्वाड का, उसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें से 19 व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में 7 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से 6 याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई और 1 में आदेश सुरक्षित रखा गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं में किसी प्रकार का कोई गुणदोष नहीं पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि ये जो अभियुक्त गण हैं, जो कि 19 हैं, उनके द्वारा विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता दर्शाई गई है उनकी, इसलिए उनके द्वारा दायर की गई। ग्वालियर हाईकोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक के मामले में फिर सुनवाई हुई और इस दौरान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर हाईकोर्ट से परीक्षा आयोजित कराने की गुहार लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय को लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। शहडोल के बुढ़ार में इनकम टैक्स ने छापा मारा। व्यापारी केशर सिंह छाबड़ा के ठिकानों पर रेड की गई। 20 से ज्यादा अधिकारियों ने सतना और कटनी में भी छापा मारा। फिलहाल टीम दस्तावेज खंगाल रही है और इधर सतना में 3 कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। कोयला कारोबारी मोतीलाल गोयल, अकाउंटेंट राजेश गुप्ता और टैक्स सलाहकार नितिन और पंकज ढागा के ठिकानों पर दबिश दी गई। खबर इंदौर से, जहां 12 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और उसके बाद दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को लोगों ने खूब पीटा
और निर्वस्त्र कर उसे पीटा। दरअसल मामला कनाडिया थाना इलाके का है। युवक को जूता चप्पल से मारपीट कर माला पहनाई गई उसी की, और उसका वीडियो बनाया गया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इलाके के टीआई इस वायरल वीडियो से अनजान हैं। धार में दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, जिसमें मौके पर ही युवती की मौत हो गई। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर ग्वालियर के डबरा में मुनीम पर बदमाशों ने गोली चला दी। बदमाश उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल मुनीम को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। खरगोन की सनावद पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ने सनावद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2,05,000 नकद और 5 मोबाइल और बड़ी मात्रा में सट्टे से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए। वहीं बैतूल में पुलिस ने खंजनपुर में आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाजी करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल में खाद्य विभाग ने मिनरल वाटर फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां अमानक वाटर पैकेजिंग की शिकायत मिली थी और जांच में 20 लीटर जारों में बीआईएस प्रमाण पत्र खाद्य विभाग को नहीं मिला और लिहाजा विभाग ने कूल एंड फ्रेश की फैक्ट्री को सील कर दिया। आम लोगों के चालान बनाकर नियमों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस कर्मचारी भी अब नियम तोड़ने की कार्रवाई उन पर हो रही है। जहां ग्वालियर में हेलमेट को लेकर एसपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर शहर में बिना हेलमेट के चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस दौरान एसपी के पास ऐसी शिकायतें भी पहुंची जहां आम लोगों पर तो हेलमेट न लगाने की चालानी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुलिस कर्मचारियों पर नहीं हो रही। बस इस पर ही एक्शन लिया गया और पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में किलकारी गूंजी। शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया। अब चिड़ियाघर में लॉयन फैमिली में कुल 7 सदस्य हो गए हैं। इससे पहले उसने 2 और शावकों को जन्म दिया था। और अब खबरें 25 सेकंड में।